तब बलि राजा देना चाहते हैं, परंतु उनके जो गुरुजी है वो रोक कर कहते हैं कि नहीं नहीं अभी नहीं, आप इनको दान मत करो, ये त्रिलोकी के स्वामी है। तब बलि राजा कहते हैं इससे बढ़िया बात क्या होगी, इससे बढ़िया बात क्या होगी जो भगवान मेरे से मांग रहे हैं। हाथ में जल लिया, संकल्प छोड़ा कि मैं 3 डग भूमि आपको प्रदान कर रहा हूं। भगवान ने अपने स्वरूप का विस्तार किया, एक पांव में पूरी पृथ्वी, एक पांव से सत्यलोक स्वर्ग सब नाप लिए, अब तीसरा पांव कहां पर रखे ये विचार कर रहे हैं। तब बलि राजा कहते हैं कि भगवान ये पांव आप मेरे मस्तक पर पधराइए। तब भगवान अपना पांव बलि राजा के माथे पर पधराते हैं। बलि राजा का ऐसा कौन सा पुण्य था जिसके प्रभाव से भगवान ने अपना पांव उनके मस्तक पर पधराया। मुझे कथा याद आ रही है, दो व्यक्तियों के, 2 जीवों के ऊपर भगवान ने अपना पांव पधराया, एक तो बलि राजा और एक कालियाना। इन दोनों के पूर्व जन्म का पुण्य था। वो कथा याद है पर समय का अपने पास अभाव है, हम आगे बढ़ते हैं। जब बलि राजा सूतल लोक का वास दिया, मांगा, बलि राजा मांग रहे हैं मैं कुछ मांगना चाहता हूं, मांगो क्या मांगते हो। तब बलि राजा कहते हैं कि मुझे कुछ देना चाहते हो, मुझे ये दो कि आप मेरे द्वार के द्वारपाल बन जाओ। भगवान द्वार के द्वारपाल बने हैं। वहां वैकुंठ में मां लक्ष्मी अकेली है। उनके अकेलेपन को बढ़ाते हुए नारद जी ने पूछा, नारद जी जाकर पूछते हैं मां आप अकेली मेरे भगवान कहां है, आप अकेली मेरे भगवान कहां है। तब मां लक्ष्मी कहती है कि बलि राजा को बंधन में डालने के लिए गए, आते ही होंगे। तब नारद जी कहते हैं कि मां बंधन में डालने के लिए गए थे पर खुद बंधन में पड़ गए, द्वारपाल बन गए हैं। मां लक्ष्मी कहती मैं अभी लेके आती हूं। और मां लक्ष्मी जब ये बात कहती है, नारद जी कहते हैं कि माता जी जहां राड से काम नहीं चले वहां राह से काम चलाओ, जहां राड से काम नहीं होता है वहां राह से काम कर लो। क्या करें कि एक काम करो, राखी बांधो। राखी से 15 दिन पहले दिवासा आती है, उसका नाम क्या है, देव आशा, अभ्रंश होके हो गया दिवासा। राखी से 15 दिन पहले मां लक्ष्मी ने हाथ में राखी ली, इसलिए अपन उस दिन देवासा मनाते हैं, क्योंकि उस दिन देवताओं को आशा हो गई कि भगवान वैकुंठ में वापस आ जाएंगे। इसलिए देवताओं ने स्वर्ग में मालपुए की पार्टी करी। हरियाली अमावस्या के दिन अपन भी मालपुए बनाते हैं, पर क्यों बनाते पता नहीं था, आज पता चल गया। स्वर्ग में मालपुए की पार्टी रखी। यहां मां लक्ष्मी जब आई हैं, आकर के जब बलि राजा को राखी बांधी, बलि राजा कहता है बहना मांग क्या मांगती है, बहना मांगो क्या मांगती हो। तब ये जो लक्ष्मी जी है ये कहती भैया मैं कुछ नहीं चाहती हूं, मैं संतोषी बहन हूं। मेरी बहनों आप भी जब पियर में जाओ, आप भी जब पियर में जाओ ना तो संतोषी बहन बन के जाना। अगर बार बार साड़ियां पलटाई ना, भाभी से कहा भाभी ये साड़ी बहुत अच्छी लग रही है ना, साड़ियां पलटाई ना, तो एक सत्य बात कहूं, बुरा मत मानना, कह दूं। अगर बार बार साड़ियां पलटाई, पियर वालों को परेशान किया, तो पियर की वाट पग पे मंडी रही जागा, पियर की वाट भूल जाओगा। पियर वाट बनाती है मेरी बहनें जब मेहंदी बनाती है ना, इसलिए जब भी पियर में जाओ संतोषी बहन बन के जाना। फिर यहां कथा प्रसंग में वर्णन आता है, जब बलि राजा बार बार कहता है बेना मांग मांग मांग, तब लक्ष्मी जी कहती है भैया कुछ देना ही चाहते हो तो आपके द्वार के द्वारपाल है वो प्रदान कर दो। कि ठीक है द्वारपाल दे दूंगा, पर सीधा मांग लिया कोई पुराना संबंध। उस समय मां लक्ष्मी घूंघट निकाल लेती है, तब बलि राजा समझ जाते हैं। वो कहते हैं कि ये बोना बन के आ गया, तू बहना बन के आ गई, दोनों ने मेरे को ठग लिया। एक काम करो 8 महीने इनको वैकुंठ में ले जाओ, पर 4 महीने इनको पाताल में आना पड़ेगा। हम कहते हैं देव सो जाते, देव सोते नहीं, देव पाताल में जाते। फिर यहां पर जब कथाएं आती हैं, भागवत जी में कथा है भगवान वामन का अवतार, सूतल और मत्स्य अवतार की कथा, सत्यव्रत नाम के राजा मत्स्य की कथा। उसके पश्चात 9वें स्कंद में कथा आती है सुद्युम्न का उपाख्यान और सूर्यवंश का वर्णन। भगवान सूर्य से सूर्यवंश चला, इसी वंश में बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए हैं। मानधाता यो अम्बरीश, मानधाता जिनकी 50 कन्या का विवाह सुब्र ऋषि के साथ होता है। जल में तपस्या कर रहे थे, जल में मछली का युग्म देखा, मन में कामासक्ति जागी, भाव जागा कि मुझे भी विवाह करना चाहिए। तात्कालिक सम्राट मानधाता के पास जाकर कहा मैं आपकी 50 कन्याओं में से किसी एक के साथ विवाह करना चाहता हूं। तब अब मना कर नहीं सकते, भले ही शरीर जीर्ण हो गया है, शरीर जीर्ण हो गया है। वो कहते हैं ना मुंडाम दांत कोनी
अब ऐसी हालत, सफेद दाढ़ी नाभि को छू रही है और कह रहे कि एक कन्या में से किसी का विवाह कर दो। अब मना सीधा कैसे करें? उसी समय कहा इस कक्ष में मेरी 50 कन्याएं हैं, 50 में से जो आपको पसंद कर ले उससे आपका विवाह कर लूंगा। अपने तपोबल से अपने बुढ़ापे को ढका, सुंदर युवक का रूप धारण किया। कक्ष में जैसे ही गए, मानदाता की 50 कन्याओं ने इनको पसंद कर लिया और 50 कन्याओं के साथ इनका विवाह हो जाता है। आप विचार करिएगा, कामा तुराणाम न भयम न लज्जा, कामातुर थे, तब के बल से कामाशक्ति को नहीं ढक सके, अपने बुढ़ापे को ढक लिया पर कामाशक्ति को नहीं ढक सके। इससे अपन को समझना है, भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। आशाएं तृष्णा कभी वृद्ध नहीं होती है, इसलिए हम सदैव भगवत भजन करते रहें। और मुझे एक भजन याद आ रहा है, गाले प्रताप सिंह जी गाइला। यहाँ आसपास के रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है कटे, नया गांव इतना दूर है। एक काम करते, आज रंकावली माता जी में रेल दौड़ा ले। वैसे मैं अभी जितना जल्दी चल रहा हूँ रेल की स्पीड से चल रहा हूँ, जल्दी जल्दी कथा चल रही है, तो बिना पटरी के रेल दौड़ा ले यहाँ पे। आइए, इस भजन की सार्थकता इस प्रसंग में इसलिए मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं, ध्यान पूर्वक सुनना। चली रे भाई रेल चली, इस काया की रेल चली। चली रे भाई रेल चली, इस काया की रेल चली। पहला स्टेशन जो आया उसका नाम बचपन है। पहला स्टेशन जो आया उसका नाम बचपन है। और बचपन में क्या कहता था? खेल खिलौने खेल खेल में उम्र गया है भुलानी। खेल खिलौने खेल खेल में गाड़ी आगे निकल चली रे भाई रेल चली, इसका याद रे। फिर दूसरा स्टेशन, दूजा स्टेशन जो आया उसका नाम जवानी। दूजा स्टेशन जो आया उसका नाम जवानी है। तिरिया के संग रास रास में उमर गया है भुलानी। तिरिया के संग रास रास में उमर गया है भुलानी। तिरिया के संग रास रास में गाड़ी आगे निकल चली। चली रे भाई रेल चली, इस काया की रेल चली। कितने स्टेशन हो गए? कितने स्टेशन हो गए? कितने हो गए? 2 हो गए ना। अब तीसरा, तीसरा स्टेशन जो आया उसका नाम बुढ़ापा। तीजा स्टेशन जो आया उसका नाम बुढ़ापा। उल्टी सीधी वाणी बोले खो दिया मन का आपा। उल्टी सीधी वाणी बोले खो दिया मन का आपा। अब उल्टी सीधी वाणी बोले मन का आपा खो दिया, तो फिर राम नाम मुख से ना निकले, राम नाम मुख